श्रीमद्भागवतं पुण्यं श्रीमद्भागवतं पुण्यम् आयु आरोग्य पुष्टिदम् आयुरारोग्यपुष्टिदम् श्रवणात् पठनादपि श्रवणात् पठनादपि सर्वपापै प्रमुच्यते। सर्वपापै। भागवत की कथा अकाल मृत्यु को टालने वाली है। भागवत की कथा आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाली है। भागवत की कथा जगत की व्यथाओं की वृत्तियों को हटाकर हृदय में भगवत भाव भरने वाली है। श्रीमद् भागवत के छठे अध्याय के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में आता है। परीक्षित कहते, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, परीक्षित तुम ऐसा समझ लो कि बड़े बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं का भी पापों का सर्वोत्तम और अंतिम और पाप वासनाओं का निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यदि है तो केवल भगवान नाम के गुण, भगवान की लीला, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवत गुणगान किया जाए। इससे संसार का कल्याण हो जाता है, व्यक्ति का चित्त पावन हो जाता है। सारे दुखों का मूल है हृदय की मलिनता, सारे कष्टों का मूल है हृदय में भगवत रस नहीं है तो बाहर का विकारी पाप युक्त सुख भरने की आदत। तो हे परीक्षित, तस्मात् संकीर्तनम विष्णोः जगत मंगलम असाम मध्वापि कौरव्य विद्वया कांति कांति कृशो कृतिम। परीक्षित तुम ऐसा समझ लो, पक्का कर लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं का भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है, केवल भगवान के गुणों का, लीलाओं का और नामों का कीर्तन किया जाए। इससे संसार का कल्याण होगा। और जगह लिखा है कि धर्मो रक्षति कीर्तनात्, कीर्तन से धर्म की रक्षा होती। एक बार श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि महाभारत में युद्ध में तो विजय तुम हुए, अब तैयारी कर लो राज्याभिषेक की। तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मुझे राज्य करने की इच्छा नहीं, अपने ही चचेरे भाई, अपने खून को रण मैदान में, युद्ध मैदान में बहाया और अब मैं ग्लानि से भर गया हूं। मुझे अब तपस्या करने की इच्छा है, तपस्या करके अपने पाप मिटाऊंगा, शुद्ध हृदय करके फिर राज्य करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब कलयुग आने का समय है, फिर तुम राज्य नहीं कर पाओगे। अभी राज्य कर लो, बाद में स्वर्गारोहण करते हुए, तपस्या करते हुए स्वर्गारोहण कर। लेकिन पांचों पांडवों को ये बात गले नहीं उतर रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तो एक प्रयोग करो, कल सुबह पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन विहार करके रात को, शाम को मेरे पास सूर्यास्त के बाद आना। कुछ न कुछ दिखेगा और जो आश्चर्यकारक दिखे उसकी फलश्रुति मुझसे तुम समझ लेना। पांचों भाई युधिष्ठिर पूर्व को गए, भीम दक्षिण उत्तर को गए, अर्जुन पश्चिम दक्षिण को गए। ऐसे ही नकुल सहदेव अलग अलग दिशाओं में गए। पांचों भाइयों को गजब के 5 आश्चर्य देखने को मिले। भीम के
और युधिष्ठिर क्या देखते कि हाथी तो है, लेकिन दो दो सूंड वाला हाथी, ये तो कभी शास्त्रों में सुना देखा नहीं। दो दो सूंड वाले हाथी, इनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। अर्जुन ने एक आश्चर्य देखा, 3-4 बावड़ियां हैं, उनमें तो पानी ऊपर लहरा रहा है और बीच की बावड़ी खाली खट है। जब तीनों चारों बावड़ियों में पानी है तो बीच की सूखी नहीं रहनी चाहिए। भरी हुई बावड़ियों के बीच भी कोई बावड़ी सूखी रह सकती है, ये तो मैंने पहली बार देखा। अर्जुन का आश्चर्य, भीम का आश्चर्य निराला था। गऊ है, अपनी बच्चिया को, गऊ ब्याही और अपनी बच्चिया को इतना चाट रही कि लो लुहान कर दिया। सहदेव और नकुल ने भी एक आश्चर्य को आश्चर्य कर दे ऐसा बड़ा आश्चर्य देखा कि किसी पहाड़ी से चट्टान लुढ़क रही है। वो चट्टान जिस पत्थर को चट्टान को छूती है, उस पत्थर को और चट्टान को लुढ़काकर चूर कर देती। बड़ी भयंकर तेजी से नीचे उतर रही है और एक छोटा सा पौधा जो उधर को आती तो मानो उस पौधे ने उसको पकड़ ही लिया। इतनी बड़ी भयंकर चट्टान जो कई चट्टानों को किनारे करती आई अथवा गिराती लुढ़काती आई, वो एक पौधे की पकड़ में कैसे रुक गई। पांचों भाई आए, श्री कृष्ण को पांचों ने अपना आश्चर्य सुनाया। युधिष्ठिर का आश्चर्य था कि 2 सूंड वाला हाथी, बोले कलयुग जो शासक वर्ग है, राजे महाराजे जो भी होंगे, दोनों तरफ से प्रजा का फायदा उठाएंगे। शासक लोग प्रजा का दोनों तरफ से फायदा उठाएंगे। कानूनी ढंग से नौकरी से जो मिलता है अथवा टैक्स से जो मिलता है, और दूसरा फिर फाइलों पर भी दक्षिणा रखवा के बाद में फाइल आगे बढ़े। ऐसा शोषक शासक वर्ग आएगा कलयुग में। युधिष्ठिर तुम नहीं कर सकोगे राज। अब देखते हैं अपन लोग ऑफिसों में और जगहों पर जहां भी देखो तो बेचारी पब्लिक की हालत बहुत बुरी। अमीर अमीर हुए चले जाते हैं, विलासी विलासी हुए चले जाते हैं और बेचारे मध्यम वर्गीय पीढ़े चले जाते हैं। अब तो कईयों को तो कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कईयों का कुछ धंधे कारोबार बंद हुए, कईयों की मिलें और बंद हो गई, बड़ी बेरोजगारी। लेकिन शासक वर्ग जिनको ऊंची नौकरियां हैं अथवा ऊंची मिनिस्ट्री आदि पदवियां हैं, उनके पेट का पानी भी नहीं हिले। तो कलयुग ऐसा आएगा कि शासक दोनों तरफ से प्रजा का धन माल का शोषण करेंगे, मौज उड़ाएंगे। गरीब बेचारे जो छोटी नौकरी धंधे वाले वे शोषित हो जाएंगे, अमीर अमीर होते चले जाएंगे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का ये उत्तर सुना। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरा भी एक बड़ा आश्चर्य सुनिए। चारों तरफ छलकाते हुई बावड़ियां और बीच की बावड़ी खाली खट। बोले कलयुग के धनी लोग आपस में लड़के लड़की के शादी विवाह में लाखों रुपया लुटा लेंगे, लेकिन उनके बीच कोई अपना रिश्तेदार हो या कोई गरीब हो, उसके पेट का खड्डा खाली है तो उधर का ध्यान नहीं रखेंगे। शादी विवाह में, पार्टियों में, मजलिसों में, चिकन पार्टियों में हजारों लाखों रुपया उड़ा देंगे, लेकिन कोई पड़ोस में खाली खड्डे वाला परिवार है
तो उनके बच्चों के आंसू पोंछने अथवा पढ़ाने लिखाने अथवा उसको ऊपर उठाने में कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कलयुग आएगा। तीसरा आश्चर्य था कि बछिया को चाटते चाटते गए उस गाय उसको लहूलुहान कर रही। कलयुग के मोही लोग ऐसे होंगे कि अपने पुत्र परिवार के लिए कितना धन इकट्ठा करें, कितना कुछ करेंगे, अपने वालों इतना कुछ उनको ममता से करेंगे कि वो अपने पैर पर उठ नहीं सकता और बोंदू रह जाते बच्चे। बड़े बड़े सेठों के बच्चे, बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे मुफ्त का माल खाने के कारण, सहज में सुविधाएं मिलने के कारण, माता पिता का अंधी ममता का चटोना मिलने के कारण खोखले रह जाते, जरा सी सहन शक्ति नहीं होती, फिर कभी थोड़ा बहुत डांट पड़े तो भाग जाते, कोई जहरी दवा पी लेते हैं, नहीं तो आत्महत्या करने भाग जाते। चौथा आश्चर्य को आश्चर्य पैदा हो कि वो चट्टान लुढ़क रही है। चट्टान लुढ़क रही है, वो सवाल भी पूछा। लेकिन पांचवा सवाल ये था कि एक पक्षी जिसके पंख पे शास्त्रों की पुराण कुरानों की बातें लिखी, लेकिन वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है नोच नोच के। नकुल ने पूछा कि प्रभु ऐसा तो, उसकी पांखों पे तो शास्त्र की ऊंची बात है और मुर्दे का मांस चोंच भर भर के खा रहा है। बोले कलयुग में कई ऐसे मजहब मत पंथ वाले होंगे, बातें तो ऊंची धर्म की करेंगे, लेकिन किसका श्राद्ध हो रहा है, किसका मुए हुए का माल मिल रहा है, नजरिया वहां रहेगी। हमें भी छोड़ के मरना है वो नजर नहीं, श्राद्ध कहाँ हो रहा है, भंडारा कहाँ हो रहा है, खैरात कहाँ मिल रही है। अल्लाह का और भगवान का नाम तो लेंगे लेकिन नजरिया खैरात में रहेगी। ऐसा कलयुग आएगा। पांचवा आश्चर्य कि वो चट्टान लुढ़कती आ रही है और एक पेड़ तो पनपेगा, पेड़ कहो पौधा कहो, हल्का फुल्का, और उसके थड़ को छूते ही चट्टान रुक गई। बोले कलयुग में बड़े बड़े धन, बड़े बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी सामर्थ्य वाले लोगों का मन भी विकारों में, दुखों में, पापों में गिरता चला जाएगा। बाहर से दिखेंगे बड़े लेकिन उनके कारनामे कुछ गिरने वाले ही होंगे। बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्खी, ऐसा होगा। न उन्हें कोई चट्टान रोक पाएगी, न कोई उन्हें बड़ा पेड़ रोक पाएगा, लेकिन कलयुग में हरि नाम कीर्तन का छोटा सा पौधा भी उनके जीवन में छाया लाएगा और पतन से बच जाए। कलयुग में भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत जनों का संग उनके पतित जीवन को थाम लेगा, उनकी गिरती हुई धारा को रोक लेगा। तुलसीदास ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। भगवान के गुण और लीला जीव के अंदर भगवत भाव पैदा करते। भगवान का विग्रह तो सुंदर है, लेकिन भगवान का चिंतन भी सुंदर है। भगवान का कर्म सुयश फैलाने वाला है। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसके कर्म क्रूर है तो उसके सौंदर्य की कोई कीमत नहीं। कृष्ण का सौंदर्य तो अत्यंत गजबकारी है। एक बार कृष्ण ने अपना सौंदर्य देख लिया
श्री कृष्ण चकित हुए, नाचने लग गए कि मैं इतना प्यारा हूं, मैं इतना सुंदर हूं। वालों ने कहा कि प्रभु आपको तो गाय देखती है तो देखती रह जाती, आंख बंद नहीं कर पाती, उसके आंखों से पानी टपकने की नौबत आने पर भी। बछड़े दूध पीना भूल जाते, तुम इतने सुंदर हो। गोपियां घर का काम करना भूल जाती, तुम्हारे सौंदर्य को पीने के लिए लालायित रहती। केशव, कालिए नाग ने आपके सौंदर्य को देखकर जहरी स्वभाव भूल गए थे और आप उनकी पंख फनों पर नाच रहे थे और उनको मजा आ रहा था। लो लुहान होने पर भी आपके सौंदर्य का पान करने वाले कालिए की पत्नी आप पर कुर्बान जा रही थी, नागिनी। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य पर प्रसन्नता तो व्यक्त की, लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि बाहर का सौंदर्य जिससे सुंदर होता है, उस आत्म सौंदर्य की तरफ अगर नहीं जाते हैं तो बाहर का सौंदर्य भोग बन जाता है। दूसरे मेरे सौंदर्य का भोग कर ले, मैं किसी के सौंदर्य का भोग कर लूं, तो एक दूसरे के सौंदर्य का भोग तो एक दूसरे को खोखला बनाता है, लेकिन एक दूसरे की गहराई में जिससे सौंदर्य आता है, उस सुंदर को पाने के लिए, उस सुंदर को जानने के लिए, उसकी सुंदर कथा, उसका सुंदर चिंतन, उसकी सुंदर गाथा और उसका सुंदर ध्यान करने का मिल जाए और उसके लिए सुंदर काम करने का अवसर मिल जाए, तभी तो सौंदर्य की महिमा है। श्री कृष्ण का गजब का बाह्य सौंदर्य के साथ साथ श्री कृष्ण के कर्म भी सौंदर्य संपन्न थे। श्री कृष्ण की नम्रता गजब की, श्री कृष्ण की प्रसन्नता गजब की, श्री कृष्ण की दानशीलता गजब की, श्री कृष्ण की समता गजब की, और समाज का सर्वांगी विकास, छोटे से छोटा व्यक्ति भी श्री कृष्ण का उपदेश समझ सके, बड़े से बड़ा विद्वान भी श्री कृष्ण के उपदेश से लाभान्वित हो सके, योगी भी कृष्ण के उपदेश से पावन होते और भोगी भी। ऐसा श्री कृष्ण के हृदय का सौंदर्य है। इस सौंदर्य की कथा से हमें ये सीखना है कि बाहर का आर्टिफिशियल सौंदर्य कोई महत्व नहीं रखता और बाहर का कुदरती सौंदर्य बेहद, तभी भी उस पर ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने आत्म सौंदर्य के स्मरण के द्वारा असली सौंदर्य को पाकर मुक्तात्मा हो जाना चाहिए। श्री राम जी के विषय में भी आती है कथा कि भगवान राम ने भी एक बार आईना देखा बचपन में, और श्री रामचंद्र जी भी साधो साधो हम इतने सुंदर कैसे भये, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अपना प्रतिबिंब देखकर राम जी भी नाचने लग गए, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। तो इतना सौंदर्य श्री रामचंद्र जी का कि राम जी नाचने लगे, लेकिन उस सौंदर्य का गर्व राम जी के जीवन में नहीं आया। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुर नावि माथा। परशुराम कहते हैं, मैं तपस्वी महेंद्र पर्व पर तप कर रहा था, परशुराम। राम जी कहते, मैं तो कुछ नहीं, दशरथ का पुत्र राम। नम्रता भरे वचन परशुराम सुनकर गदगद हो गए। राम जी के अंदर नम्रता का सौंदर्य, राम जी के अंदर समता का सौंदर्य, राम जी के अंदर पर दुख कातरता का सौंदर्य, राम जी के अंदर आत्म सुख का सौंदर्य, राम जी के अंदर सत्संग सुनने का सौंदर्य। राम जी बाल्यकाल में वशिष्ठ आश्रम में विराजमान थे। वशिष्ठ जी के आश्रम में गुरुकुल विद्या सीखने के साथ साथ सत्संग में अचूक जाते।
16 वर्ष की उम्र तक श्री रामचंद्र जी जब धनुर्विद्या आदि सीख रहे थे, तो धनुर्विद्या, बाण चलाने की विद्या, युद्ध करने की विद्या जैसी विद्या में से समय बचाकर ऋषि मुनियों के सत्संग में श्री रामचंद्र जी जाते थे। आत्म सौंदर्य की महिमा ऐसी। 14 साल वनवास मिला, तभी भरद्वाज, अंगीरा, आदि ऋषियों के आश्रमों में जाते, स्वयं भी जाते रामचंद्र जी, लखन भैया को और सीता जी को भी ले जाते। आत्म सौंदर्य की महिमा स्वयं तो जानते, औरों को भी आत्म सौंदर्य की तरफ प्रेरित करते थे। श्री कृष्ण के हृदय का सौंदर्य कैसा है? बाहर का सौंदर्य तो है, लेकिन हृदय का सौंदर्य ऐसा है कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति, गंदे से गंदे वस्तु, गंदे से गंदे व्यक्ति, गंदे से गंदी परिस्थिति से भी श्री कृष्ण के हृदय की प्रसन्नता क्षीण नहीं होती है। वे मुस्कुराते रहते, मधुमय बने रहते। पूतना कैसी भयंकर थी, कितनी गंदी थी। पूतना राक्षसी थी, और पूतना का ओहो राक्षसी रूप अगर प्रकट हो जाए तो 6 कोस का था, 6.19 किलोमीटर। आपका पानीपत इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, सोनीपत भी शायद नहीं होगा इतना लंबा चौड़ा। 6.19 किलोमीटर, 6 कोस का था, 12 माइल, 19 किलोमीटर, 19.5 किलोमीटर से भी ज्यादा, 6.19 किलोमीटर। ऐसी पूतना पहलवान का रूप बनाकर, साथल पहलवान ठोकते ना, ऐसी साथल ठोकती हुई, जांग ठोकती हुई, कंधा ठोकती हुई, हाय कोई माई का लाल, हा 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 हा, पूतना के साथ कोई पहलवानी दिखाए। कंस के चाणूक, मुष्टिक, मच्छर मेरे से क्या युद्ध लड़ेंगे, मेरे से क्या कसरत करें, कुश्ती करेंगे। ललकारा कंस को कि कंस, माँ ने दूध पिलाया है तो आजा मेरे साथ, हो जाए एक एक हाथ कुश्ती का। कंस ने देखा कि मार बदबू, मार भयंकर रूप, अभी तो पहलवान जैसी बनकर आई है, लेकिन जब हम कुछ भी उतरेंगे और कैसी बन जाए लंबी चौड़ी, मुझे तो मच्छर की नहीं चिचाटा करा देगी। अगर ना बोलता हूं तो बोलेगी कायर है, हिजड़ा है, और हाँ बोलता हूं तो हालत बुरी हो जाएगी। और किसी बल से, छल से अगर इसको मैं हरा भी लेता हूं तो लोग बोलेंगे कि एक औरत के साथ कुश्ती खेला, कैसा कैसा ये राजा है। और औरत के साथ कुश्ती, और वो औरत भी राक्षसी, रूप बदलने वाली कपट की मूर्ति। पूतना को ना कहता हूं तो कायरों में गिना जाता हूं, हाँ कहता हूं तो 10 बार गंगा ना हूं, 10 प्रायश्चित करूं तभी भी शुद्ध नहीं हूं। ऐसी गंदी। राजनेताओं में, राजाओं में टैक्ट होती वक्त पर करवट लेने की। पूतना को कहा कि तुम बड़ी बलवान हो और तुमको पाकर मैं बहुत खुश हुआ। अब अंदर में क्या हुए वो तो अल्लाह जाने, नेता जो बोले वो तो वही जाने। बड़े आदमी जो भी बोले हंस हंस के, तो ये फंसाने की रीत वही अंदर में जाने। बड़ा आदमी कोई बात से हंस ले तो समझो फिर बकरी डब्बे में। पटाने के लिए भी क्या क्या होता है, कई लक्षण होते बड़े आदमियों के, फंसाने के कई रीति होती। तो कंस भी ऐसा बड़ा आदमी था, हंसा कि पूतना मैं सचमुच बड़ा भाग्यशाली हूं, तेरे जैसी विशाल विराट रूप बदलने वाली
और आज पहलवान के रूप में पाई पूतना को देखकर मैं बड़ा खुश नसीब है। अब हम तुमको कुश्ती में पटके या हम नहीं देख सकते, नहीं कर सकते, और तुम्हारे द्वारा हम पटके जाएं, ये तुम्हें भी शोभा नहीं देगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता हूं। कौन सी बहन अपने भाई को पटका हुआ देखेगी? ये राजनेता की भाषा है जयराम जी की। एक कंकर से दो पक्षियों का शिकार। पूतना को तो पटा लिया, अपनी विवशता तो छुपा ली, लेकिन वसुदेव देवकी का आठवां कृष्ण, वो तेरा काल होगा, उस काल के सामने धरने के लिए पूतना को अपनी बना ली कि ये काम आएगी। जब श्री कृष्ण आ ही रहे हैं, जन्मे हैं, तो उनको मारने के लिए पूतना काम आए। कुछ ही दिनों में पूतना को श्री कृष्ण ने, कंस ने कहा कि पूतना तेरे भैया पर ही आपदा आई। बोले मैं अभी जाती हूँ। बड़ी सुंदर बड़ घराने की महिला का रूप धारण कर दिया, छाती में विष भर लिया। श्री कृष्ण को पता चला कि कंस की भेजी हुई पूतना व्रज में घूम रही है। अनजाने में किसी निर्दोष बच्चों को अगर वो पिलाती पिलाती फिर आई तो मेरे कारण कई शिशु मारे जाएंगे। श्री कृष्ण ने योग माया को प्रेरणा की कि जाओ पूतना की खोपड़ी में बैठकर उसको सीधा यहां ले आओ। पूतना यशोदा मां के पास पहुंची। नकली लोग असली से ज्यादा रुबाब मारते हैं। अरे यशोदा मां, ऐसे कई बच्चे पाले जाते हैं? 85 साल की उम्र हुई नंद बाबा की, हाँ, और फिर आया तुम्हारे घर में लाला। अब वो लाला तो वहां लटक रहा है झूले में, और तुम यहाँ मथनी मथ रही हो। ऐसी भी कोई बात होती है? बच्चे का लालन पालन, स्नेह, पैपान करने की रीत तुम बुढ़िया को क्या पता चले? यशोदा माँ ने देखा कि तो बड़ी बड़ घरानी लग रही है। बोले अच्छा बहन, तो मैं तो ये मथलूम फिर जाऊंगी। बोले अच्छा तो मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ बहन तुम जाओ, मेरे लाला को देखो, लाला को दुलार करो, तब तक मैं ये मटकी का मक्खन निकाल के आती हूँ। अब भक्त भगवान के पास सीधा नहीं जा सकता है। कपटी और बेईमान आदमी भगवान के तरफ सीधा नहीं जा सकता, लेकिन यशोदा रूपी भक्त की सम्मति हो तो ऐसी कपटी और क्रूर व्यक्ति भी भगवान को अपने गोद में ला सकती है। पूतना भगवान के नजीक गई। भगवान ने क्या किया? जरा सा मुंह फेर लिया, ऐसा भागवत में कथा थी। तो इसकी चर्चा हुई विद्वानों में कि मुंह क्यों फेरा, डर गए क्या कि भाई भयंकर है, कुरूपा है, अभी सुंदरी बनकर आई है, जहर लेकर आई है, मर जाएंगे ना। कृष्ण ने मुंह फेरा, नम्रता की मुंह थी। सौंदर्य की खान ने अपना आत्मिक सौंदर्य बताया। श्री कृष्ण ने शिव जी का चिंतन किया। बोले बाबा, हलाहल जहर निकला था समुद्र से, मंथन से, और तुमने कंठ में रख दिया, नीलकंठ कहलाए। तो जहर का अभ्यास तो बाबा आपको है, हम तो मक्खन मिश्री समझकर आए थे, और शुरू शुरू में जहर के घूंट हम कैसे पिएंगे? जरा हम आपका चिंतन करते, हमारे हृदय में आप ही आ जाइए और नीलकंठ इस विष को अपने प्रभाव से पचा लीजिए। शिव जी का मानसिक सुमरण करने के लिए जरा सा मुंह घुमा दिया, आंख बंद कर दी। फिर तो पूतना ने अपनी लीला की और श्री कृष्ण को पैपान कराया। कृष्ण पीते पीते बराबर उसके शरीर को, छाती को नोच के पी रहे थे। तो पूतना तो घबराई,
आज तक किसी को पूतना राक्षसी की छाया भी छू जाती तो बच्चे बीमार हो जाते तो मुल्ला मौलवी और पंडित लोग मुंच मुंच बालकम मुंच पूतना, पूतना बालकम मुंच मोर पंख से, हे पूतना की छाया बच्चे को छोड़कर जा, बच्चा तंदुरुस्त हो। लेकिन अब पूतना कहती है मुंच माम मुंच बालकम माम मुंच, अब मुझे छोड़ बालक मुझे छोड़। आज तक तो लोग बोलते थे पूतना बालक को छोड़, पूतना की छाया बालक को छोड़, लेकिन आज पूतना स्वयं बोल रही है मुंच मुंच माम मुंच बालकम माम मुंच 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 मुंच। ओ मुंच मुंच करते अपना नकली चिंतन भूल गए और असली भयंकर रूप में प्रकट हुए। देखे तो बड़ी बड़ी तो अब उड़ी, आकाश में उड़ी 19 किलोमीटर बड़ा जहाज अगर रन पे ले तो कैसा लेता होगा, कल्पना करो। और श्री कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे और जोर से दबा रहे, ऊंचा ऊंचा उड़ती जा रही, ऊंचा ऊंचा। महाराज व्रज में आंधी तूफान न जाने कितना बड़ा बमंडल है, क्या हुआ कन्हैया लाला देखा लाला गायब, ओ माई गायब, अरे बाप रे। सारे चारों तरफ दौड़े ग्वाल गोपियां रे केशव केशव कृष्ण कहाँ गए हुआ है, वो तो राउंड ले रहे ऊपर। उड़ी पूतना उड़ी 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 तो तारा के श्री कृष्ण और जोर मारे मुंच मुंच मुंच। हाथ झटकते झटकते जब प्राण निकलने को थे, हाथ झटका तो एक हाथ गिर गया। जहाँ हाथ गिरा उस जगह को अखंडानंद जी कहते वो ही तुम्हारा हाथ रस यूपी में, और जहाँ अलंकार गिरे वह अलीगढ़, और फिर करते जहाँ करल गिरा वह आगरा, और फिर पूतना कंस की उसी जगह पर गिराई गई। श्री कृष्ण को उस महाविराट भयंकर राक्षसी के छाती पर खेलते देखकर खरोंद तक नहीं आई। गजब का है, जरूर भगवान ने रक्षा की, गौ माता की सेवा फली। श्री कृष्ण को ले गई और गौ के पूंछ से श्री कृष्ण का उतारा किया। आपके बच्चों को भी निगाह लग जाए, आसुरी कुछ हो जाए तो गाय के पूंछ में ताकत है आसुरी दोष दूर करने की। फिर गौमूत्र और गोबर का मिश्रण करके श्री कृष्ण को नहलाया गया, और कृष्ण के सौंदर्य पर कुर्बान जानने वाली गोपियों ने कृष्ण को काला टिल्ला भी कर दिया। बाहर से काला टिल्ला है लेकिन हृदय में तो वो ही मधुमय जीवन है। कितनी गंदी और भयंकर पूतना, जिसको कंस छूना नहीं चाहता था, उस पूतना का स्तनपान करने में भी कृष्ण के हृदय का सौंदर्य नहीं बिगड़ा। कितना अंतर आत्म कृष्ण का सौंदर्य है, खाली बाहर का सौंदर्य नहीं, कृष्ण का भीतर का कितना बढ़िया सौंदर्य। देवताओं में चर्चा चली कि सबसे ज्यादा हितकारी और सब परिस्थितियों में सुखद निगाह नजरिया रखने वाला कौन सा संत, कौन सा ऋषि मुनि। बड़े बड़े संतों के नाम आने के बाद कहा गया कि श्री कृष्ण है। बुरे से बुरी वस्तु व्यक्ति में भी श्री कृष्ण अच्छाई खोज लेते। एक देवता को संदेह हुआ, उसने रूप बदला। कृष्ण जहाँ से गुजर रहे उस गली में देवता कुत्ते का रूप लेकर पड़ा, पूंछ कटी, दांत फटे, चांदे पड़े हैं, कीड़े बिन बिना रहे, मक्खियां बिन बिना रही, कीड़े खदबद कर रहे, मार बदबू, नाक दबोच के ग्वाल निकलते जा रहे। एक ग्वाल ने कृष्ण को कहा, कृष्ण ये कुत्ता कितना अभागा है, कितने भयंकर पाप का फल भोग रहा है। कृष्ण ने कहा, पागल, बुराई सोचो मत, बुराई बोलो मत, बुराई देखो मत, अच्छाई खोज लो, हृदय अच्छा रहेगा। उसके दांत चमक रहे थे, ये उसके पुण्य का फल है, ऐसा समझकर तुम मस्त रहो। काहे को मुंह मरोड़ते हो, काहे को इमली खाते हो। उसके दांत जो चमक रहे थे,
ऐसा है, वैसा है, गंदा है, फलाना है करके अपना दिल क्यों बुरा कर दे? उसके दांत चमक रहे थे, ये उसके पुण्य का फल अभी भी दिख रहा है। वाह! ऐसा करके अपना दिल खुश रखो। तो आप भी जगत में अगर बुराई देखोगे तो आपका दिल खराब रहेगा, लेकिन बुराइयों के बीच में भी कईयों की अच्छाइयां छुपी रहती है। उन अच्छाइयों को देखोगे तो आपका दिल अच्छा बनता चला जाएगा, मधुर बनता जाएगा, सुखद बनता जाएगा। दूसरी खास बात, आप जिनसे मिलते हो, जिनसे बात करते हो, सावधान रहना कि जिस व्यक्ति से आप बात करते हो वो व्यक्ति आपके हृदय में किसी के लिए द्वेष तो नहीं भर रहा है, घृणा तो नहीं भर रहा है, विकार तो नहीं भर रहा है, चिंता तो नहीं भर रहा है, संसारी आकर्षण तो नहीं भर रहा है, उद्वेग तो नहीं भर रहा है, छल कपट तो नहीं भर रहा है। एक दूसरे को लड़ाने वाली कलाकारी वाले लोग तो एक धीरे से ऐसी बात डाल देते कि घर में झगड़े हो जाते। तो आप जब भी मिलो किसी से, किसी की बात सुनते हो तो सावधान रहना। तो ये झगड़े कराना, जहर घोलना, ये आपके कान के द्वारा कोई घोलकर डाल देगा, आपको अशांत करेगा। और उसको, उसकी आदत होती है, कईयों की ऐसी आदत होती, भिड़ाने की, झगड़ाने की। जहां जाएंगे घुमा फिरा के इधर से उधर, उधर से उधर। तो आप अपने कानों के आगे विवेक की चलनी रखिए कि आपको कोई किसी के बारे में भिड़ाता तो नहीं, आपकी श्रद्धा तो नहीं हिला रहा है, आपकी प्रार्थना या सत्संग की रुचि तो नहीं काट रहा है। आपके अंदर सद्भावना बड़े भाग्य से आती है, बड़े पुण्य से आती है। वो सद्भावना में दुष्ट भावना तो अपनी नहीं भर रहा है। आपको संसार का पिट्ठू बनाने वाले वचन तो नहीं डाल रहा है कि आपको संसार से मुक्त होने वाले सत्संग के वचन सुनाता है, सुख दुख में समता के वचन सुनाता है, सब में एक ईश्वर है ऐसा दिव्य सुनाता है। तो उसका आप दिलो जान से आदर करो, और जो तुम्हारे चित्त में गंदगी देता है उसे दिलो जान से आप किनारा करो, तभी आप संसार से तर पाओगे। संसार दो ढंग से आपके शरीर में घुसता, आपके हृदय में, आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा। आंखों के द्वारा लुभावनी वस्तु व्यक्तियों को देखकर आप में आसक्ति होती, अथवा कुछ दृश्य देखकर नफरत होती। ऐसे ही कानों के द्वारा भी नफरत या आसक्ति पैदा होती है। आप न नफरत करिए न आसक्ति करिए, आप तो परमात्मा से प्यार करके अपने हृदय में छुपे हुए आत्मा परमात्मा के रस को, आनंद को, ज्ञान को, माधुर्य को जगाइए, जिससे आपका तो मंगल हो, आपका दीदार करने वाले को भी पुण्य हो जाए। अपनी आदत न बिगड़े। किसी को भिड़ाने वाली आदत बहुत दुखदाई, करा कराया सब चट कर देगी। किसी के दोष देखने की आदत आपके हृदय को दोषी बना देगी। किसी में काम की नजर डालने से आपके हृदय को उद्विग्न बना देगी। किसी के धन और सत्ता को देखकर ईर्ष्या की भावना आपके हृदय की शांति को जलन में बदल देगी। हे राम जी, हृदय की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है। आपका हृदय शीतल होना चाहिए, आपका हृदय प्रसन्न होना चाहिए, आपके हृदय की आप रक्षा करिए। ऐसे वचन न बोलिए जिससे आपको पीड़ा हो, ऐसा न सोचिए जिससे आपका हृदय मलिन हो, ऐसा न सुनिए जिससे आपके दिल को हिलचाल की आंधी तूफान में, गंदगी में घसीटने वाले वचन प्रभावित कर ले। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा बोलिए और ऐसा ही सुनिए। श्री रामचंद्र जी सुनने में बड़े सावधान रहते थे। कोई बात कुछ करता तो जब तक वो ठीक ठाक बात करता, अपने मतलब की तो राम जी सुनते, जब बेमतलब की बात करता अथवा उस बात में किसी की निंदा आती या किसी का कुछ अहित का सा होता, तो श्री रामचंद्र जी युक्ति से उसके बात को मोड़ दे देते।
ऐसे आप भी श्री राम जी के इस आंतरिक गुण को लीजिए।